गोविंद गोस्वामी नित्य नामिने नमस्ते प्रभुपादय देवं गौरवादि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे ग्राम जन्मस्थान ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखा हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुद्रजयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सरस्वती गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय आप सभी वैष्णवों के चरणों में सादर नमन करते हुए हम श्रीपाद जी गोस्वामी के चरण के आश्रय लेते हुए श्री ब्रह्मा जी के विचार का श्रवण करने के लिए पाठ करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। हमारा रुमाल कहाँ है? यही नहीं है मिल गया। कल बात चल रही थी कि उस गोकुल के वैभव रूप गोलोक में बद्ध जीव के विषय में और प्रकट लीला के जो प्रकटता है अर्थात साधक जीव उस लीला की जो साधना करते हैं वह दो प्रकार की होती है, इसकी चर्चा चल रही थी। एक मंत्रोपासनामयी है और दूसरी स्वारस की उपासना। श्री जीव तत्तदेकतर स्थानादि नियत स्थितिक एवं तत्तन मंत्र ध्यानमय। श्री कृष्ण की केवल एक स्थान में स्थित किसी एक लीला को या किसी एक लीला का मंत्र द्वारा जो निरंतर चिंतन मनन किया जाता है
और उसी प्रकार से उनकी आराधना भी की जाती है। उसे ही मंत्रमयी उपासना कहते हैं। और इसको समझिए, इसको योग में भी कहा गया है, पतंजल योग में भी, और यहाँ भी वही बात कही जा रही है कि मंत्रोमयी उपासना का मतलब होता है कि आराध्य के नाम, गुण, लीला स्मरण सहित जो भजन होता है उसको मंत्रमयी उपासना कहते हैं। मोटी सी बात उसको और खोल कर पा रहे हैं कि निरंतर चिंतन होना चाहिए, निरंतर मनन होना चाहिए, निरंतर यह कार्य किया जाना चाहिए, और उसी प्रकार से उनकी आराधना की जाती है। उसे मंत्र यद्यपि भगवान के नाम, गुण, लीला, दिव्य, यह मंत्रोमयी उपासना की विधि को पतंजल योग में भी कहा गया जपस तदस्मरणम भजनम। जप उसी को कहा गया है कि आराध्य के नाम का कीर्तन किया जाए, जप किया जाए, और उनके लीला विशेष का मन में चिंतन किया जाए, स्वरूप का चिंतन किया जाए। इस रीति से जब हम साधना करते हैं तो इसको भजन कहते हैं। और वही बात श्रीपाद जीव गोस्वामी भी यहाँ कहा। चलो, इस पर चर्चा एक बार सागर में श्री गुरुदेव कर रहे थे, जहां पर बैठे थे श्री गुरुदेव, कथाकार थे ही, कथा वही कर रहे थे, लेकिन पूरा ग्रुप था जिसमें श्री राधा रमन महाराज, श्री श्याम सुंदर जी, श्री भैया महाराज, श्री वृंदावन चंद्र दास जी। आज गोस्वामी हो गए हैं, लेकिन उसमें सब ब्रह्मचारी थे। और हम भी थे, ब्रजेंद्र कुमार भैया। तो सुबह के टाइम में जप के विषय में चर्चा, तो जप के विषय में चर्चा हुई, तो महाराज जी बड़ा सुंदर उत्तर दिए थे। इसी श्लोक, इसी सूत्र को बोले थे, ऐसे तो भगवान का नाम किसी भी तरह से जपा जाए तो मंगल होगा। भाव को भाव अनख आलस नाम जपत मंगल, नाम नाम कार्य बहुधाम ये सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियम स्मरणेन काल एकादशी तो भगवान मापि दुर्दैव मित्र सब है, ठीक है। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, सब ठीक है, लेकिन भजन की पद्धति क्या है, तो यही कहे कि मंत्रमय उपासना की बात है तो जपस तदस्मरणम, जपस तदस्मरणम भजन, यही भजन है। और भी हमने गुरुजनों से यही सुनी है।
तो इस रीति से जब हम भगवान के नाम जपेंगे, उनके लीला का चिंतन करेंगे और उस लीला में बार बार मन को लगाए रखेंगे, निरंतर लगाए रखेंगे, और इस रीति से जब भजन करेंगे तब उसको मंत्रमय उपासना कहते हैं। जैसा श्रीपाद जी गोस्वामी का, यही पातंजल योग की विचार, यही गुरु महाराज का विचार, यही श्रीपाद जी गोस्वामी का विचार। जिस लीला में नाना प्रकार के क्रीड़ा विलास लगातार परस्पर गूथे हुए चलते हैं। अभी तो एक लीला की बात चल रही है, मान ले उतना लीला का ही चिंतन कर रहे हैं या तृणावर्त लीला का ही कर रहे हैं, तो अब उसी लीला में लगे हुए और उसके बाद में आपका हट गया, अब उसे आगे नहीं जा रहा है, तो उसे मंत्रमय उपासना कहते हैं। अब एक लीला से दूसरी लीला में भी मन जा रहा है, तीसरी लीला में भी जा रहा है, चौथी लीला में जा रहा है, पांचवी लीला में जा रहा है, छठवीं लीला में जा रहा है, बहुत सारी लीला है। आदि लीला है, नालोक बालक लीला है, या जन्म लीला है, या गिरिराज धरण लीला है, या मामा भी ले लो, जब कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं और चित्त लगा हुआ है भगवान को उस लीला में, इसको मंत्रमय उपासना कहते हैं। एक में, इन इतने लीलाओं में से किसी एक में लगा हुआ है तो उसको मंत्रमय उपासना, और निरंतर यही लगा है, एक के बाद दो, दो के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी, पांचवी के बाद छठी, नाना स्थान व्यापनी होती है, वह विविध प्रकार की स्वेच्छामयी होती है, और उसी लीला को स्वारस की अर्थात स्वाभाविकी लीला कहते हैं। स्वाभाविकी, स्वाभाविकी हो जाएगी। जैसे स्वाभाविकी का उदाहरण भैया से देते थे कि अभ्यास और स्वभाव में क्या अंतर है, इसको यहाँ से लो। जैसे कोई बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लिया तो दूध पीना नहीं सीखा है, लेकिन धीरे धीरे वो दूध पीने लगता है, माँ को उसको सिखा देती है, दूध पीने लगता है। तो दूध जब पीने लगता है तो साल भर या 1.5 साल, 2 साल पीता है। किसी किसी माँ को तो 9 महीना, 8 महीना ही सौभाग्य मिलता है बच्चों को दूध पिलाने, तो 8 महीना, 9 महीना, 1 साल तक दूध पिया, उसको दूध पीने का अभ्यास हो गया, लेकिन अभी भोजन का अभ्यास नहीं है। अब उसकी रुचि दूध पीने में तो है, स्वाभाविक रुचि हो गई है, लेकिन भोजन करने में रुचि नहीं है, और माँ जानती है कि उसका मेरा दूध तो इसके लिए हमेशा नहीं रहेगा, इसलिए वो पहले से ही उस बच्चे को भोजन कराने का आदत डालने लगती है। वह बालक भोजन नहीं करता है, चावल नहीं अंदर ले जाता है, भात को अंदर नहीं निकलता है, रोटी को नहीं निकलता है, लेकिन उसी को लिक्विड बना बना के या माड़ को या रोटी को या चावल को मिस मिस के ऐसे करके देती है कि उसके अंदर वो जाता है। उसमें भी 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार उल्टी कर देता है।
हमने बाद में इस पर विचार भी किया है, देखा भी है, और उसके उदाहरण भैया से दिया करते थे। लेकिन देखा जाता है कि धीरे-धीरे वही बच्चा भोजन करते-करते वो खाने लगता है, और खाने लगता है तब उसी रोटी, चावल, दाल, सब्जी के लिए बार-बार किलकारी मारने लगता है। अब उसकी रुचि हो जाती है, अपने से खाने लगता है, माँगने भी लगता है। अब उसके बिना वह रह नहीं सकता है, क्योंकि वह पहले तो अभ्यास था, लेकिन अब उसकी स्थिति स्वाभाविक बन गई। वो जान गया कि यही हमारा भोजन है, यही हमारे जीवन का जीवनी शक्ति प्रदान करने वाला है। अब वह स्वयमेव खाने लगा, विचार करने लगा, रस लेने लगा। देखा जाता है कि नहीं देखा जाता? तो उसी तरह जब कृष्ण के नाम, गुण, लीला का चिंतन करते हुए, उच्चारण करते हुए, और उनकी एक किसी लीला में अपने मन को निरंतर लगाते हैं, तो उसको मंत्रमय उपासना कहते हैं। और वही विधि जब निरंतर होने लगे और लगातार कैयक लीलाओं में मन जाने लगे, निरंतर जाने लगे, तो वह स्वारसिकी हो जाती है, यानी स्वाभाविकी हो जाती है। आया समझ में कि नहीं आया? यही स्वारसिकी या स्वाभाविकी उपासना कहलाती है। इस श्लोक में उपर्युक्त दोनों प्रकार के अर्थ प्रकाशित होते हैं। एक अर्थ यह है कि अष्टादशाक्षर मयी लीला में, अर्थात क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा, इस मंत्र में 18 अक्षर है, जो कि श्रीपाद यहाँ उदाहरण दिए हुए। अष्टादशाक्षर मयी लीला में मंत्र में जो स्थित है पद समूह, एक अर्थ यह है कि अष्टादशाक्षरमय लीला, उस अष्टादशाक्षरमय लीला मंत्र में स्थित पद समूह जो हैं, वो स्थान स्थान में रखे गए हैं, विन्यस्त किए गए हैं, स्थान स्थान पर रखे गए हैं, क्योंकि ये इनके रखने के पीछे भी क्रम है। एक ही लीला को कृष्ण की केवल एक ही लीला को प्रकाश करते हैं, यानी एक बार में एक ही को करते हैं, और वो क्रम से करते हैं, और सबका अपना अलग अलग प्रभाव है। जैसे क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा, इस मंत्र को षडंग षटपदी मंत्र कहा गया है। मूल श्लोक में आया था पहले, षटपदी, षडंग षटपदी स्थानम, मूल श्लोक में देखिए, तीसरे नंबर के श्लोक में। तो कर्णिकारम महद्यंतरम षटकोणम वज्र कीलकम षडंग षटपदी स्थानम प्रकृत्या पुरुषेण च, ये विन्यस्त किए गए हैं, आने 6 अंग से युक्त है, षडंग है। षडंग का मतलब कि 6 अंग हैं, जिनके 1 और 5 6 अंग है। और षटपदी माने 6 पद से युक्त है, 6 पद हैं इसमें। पदगतौ धातु से पद शब्द की निष्पत्ति होती है। तो पद का अर्थ होता है चलना। ये 6 पदों से युक्त है, या 6 स्थानों पर विराजमान है, इसीलिए इनको षटपदी कहा गया है।
वो क्या क्या है, इसको ध्यान से सुने। इस मंत्र को षडंग षटपदी मंत्र कहा जाता है। कौन कौन है? तो पहला पद है क्लीम, दूसरा पद है, नहीं गलत बोल दिया क्या? हाँ, क्लीम कृष्णाय, ठीक है। क्लीम कृष्णाय जो है वह एक है, एक पद है, पहला पद है। और गोविंदाय ये दूसरा पद है। गोपी जन तीसरा पद है। वल्लभाय ये चौथा पद है। स्वाहा नहीं, वल्लभाय ये पांचवा पद है। और स्वा नहीं, वल्लभाय पांचवा पद है, चौथा पद है। और स्वाहा ये पांचवा पद है। और हा ये छठवां पद है। फिर से ध्यान दे लीजिए। क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा, ये पूरा मंत्र है। इसमें 6 पद है। तो 6 पद है, षटपदी है और 6 अंग है। तो पहला पद है क्लीं कृष्णाय 1, दूसरा पद है गोविंदाय 2, गोपी जन 3, वल्लभाय 4, स्वाहा 5 और हा। स्वा केवल हुआ 5 और हा हुआ 6। इस तरह से इनको षटपदी कहा गया है। और बताइए कि जब तक आचार्य इसको नहीं खोलेंगे तो क्या समझ में आ जाता है? अब इतने के बाद में भी भोचू लोग कहें कि समझ में नहीं आ रहे, तो अब गोस्वामी जी क्या करें? पढ़ने को तो समय मिलता नहीं, सुनने को अवसर मिला तो कहते हैं कि समझ में नहीं आता। बहुत लोग नहीं सुनना चाह रहे। मत सुनो, दुकान पर सब्जी लेने के लिए तो बहुत लोग जाते हैं, लेकिन हीरा के फैक्ट्री में, डायमंड के दुकान पर कितने डायमंड लेने जाते हैं? हीरा खरीदने के लिए तो सब लोग नहीं न जाते हैं, लेकिन साग सब्जी की दुकान पर लाइन लगा रहता है कि मत पूछिए। हमको दीजिए, हमको दीजिए, पहले हमको दीजिए, पहले हमको दीजिए। ये सिद्धांत वाला ग्रंथ है, ये प्रकाश करने वाला ग्रंथ है, बाल के खाल छुड़ाने वाला ग्रंथ है। और वो भी श्रीपाद जीव गोस्वामी एक एक प्रमाण के साथ बोल रहे हैं। तो इसको भी कभी कभी चिरायता को भी दवा के रूप में पी लिया जाता है। और हम लोग तो रखे भी हैं पीने के लिए, पीते भी हैं। तो क्या मीठा लगता है? तीखा लगता है ना, लेकिन खून को साफ कर देता है। तो सिद्धांत को जब समझेंगे तो भक्ति में परिपुष्टता होगी। महाराज जी एक बार अपने क्लास में बोले, हमें ही सुन रहे थे आप लोगों के रूम में, कि सिद्धांत बलिया चिते ना करो आलस, यहाँ होते लागे कृष्ण सुदृढ़ मानस। सिद्धांत को जो जितना ही ध्यान से प्रेम से सुनते हैं, जो जितना ही सुनेंगे, उतना ही उसको लीला में प्रवेश होगा। और जो सोचे कि कथानक मिले, चुटकीला मिले, तो चुटकुला में ही रह जाएगा। कथा में सुन लीजिएगा, महाराज जी बोले। तो कभी कभी कड़ा प्रवचन भी, सैद्धांतिक प्रवचन भी सुनना चाहिए। यह षडंग षटपदी क्रमानुसार उत्तरोत्तर विन्यस्त होने पर मंत्र की अवस्थिति है। वह मंत्र का रूप ग्रहण करता है, क्योंकि सबका एक अपना वैज्ञानिक विशेषता है। तो आया था ना, षटकोण महद्यंत्रम, षटकोणम आया था ना, षटकोण महद्यंत्रम। तो षटकोण महद्यंत्रम इस प्रकार है। बीज माने, बीज अर्थात काम बीज क्लीन,
यह यंत्र के कील स्वरूप मध्य में अवस्थित है। कील कहते हैं, जैसे देख रहा है किला, तो कील माने जो घासा हुआ है, दीवार में गड़ा हुआ है। आया है ना यहाँ, वज्र कीलकम कर्णिकारम महदंतम षटकोणम वज्र कीलकम। वह क्लीन जो है, काम बीज क्लीन, यह यंत्र की तरह है। यंत्र पहले ही वर्णन कर चुके हैं कि पूजा के काम में आता है, पहले वर्णन आ चुका है। लेकिन वह किस रूप में है, तो वह यंत्र के कील स्वरूप मध्य में अवस्थित है। इस प्रकार यंत्र करने पर चंद्र ध्वज के समान, जैसे चंद्रमा आकाश में आता है तो देखा जाता है बड़ा सुंदर लगता है, आकाश को मध्य में ही दिखाई पड़ता है। कोई भी व्यक्ति देखे तो आकाश के मध्य में दिखाई पड़ता है। हम शाम को देखते हैं तो लगता है कि हमारे सिर के ही ऊपर है, दिखाई पड़ता है ना, आकाश के मध्य में। तो चंद्र ध्वज के समान चमकता है, जो दीप्यमान दिखाई पड़ता है, वह यंत्र बीच में। तत्व ज्ञान उदित होता है, और स्वा शब्देन च संज्ञो हेति चित प्रकृति परा। स्वा शब्द जो इसमें है, स्वा शब्द किस लिए है? किलिंग का अर्थ तो हुआ कि यह यंत्र के किल स्वरूप है। किल कहते हैं जो किसी को पकड़ के रखने वाला होता है, जैसे किल दे दिया गया, अब इसमें गाड़ दिए हैं मच्छरदानी, तो अब निकलेगा भी नहीं, देखिए हिला डुला के। कील का मतलब है वो यंत्र की तरह है। अब वो उखड़ने पोखरने वाला नहीं है, वो जब है तो है, वो मध्य में स्थित है, काम बीज किलिंग। इस प्रकार यंत्र की अंकित कर चिन्मय तत्व का चिंतन करने पर चंद्र ध्वज के समान वह दीप्यमान होता है, और उससे तत्व ज्ञान उदित होता है। क्लिंग क्या अर्थ है, उसका अर्थ कर रहे हैं। स्वा शब्दे न च क्षेत्रज्ञो हेति चित प्रकृति ही परा इति गौतमीय तंत्रोपदेशे। गौतमीय तंत्र के उपदेश में क्षेत्रज्ञ जीव और हास शब्द से चिन्मय प्रकृति अर्थात जीव के नित्य स्वभाव को समझना चाहिए। क्योंकि केवल जीव हो और उसके प्रकृति न हो तो उसका जीवत्व नष्ट हो जाएगा। केवल वह एक यंत्र की तरह रह जाएगा। यंत्र का अपना कोई विशेष महत्व नहीं होता है, यंत्र को चलाने वाला जो रहता है उसका महत्व हो जाता है। तो यहाँ स्वा शब्द के अर्थ कर रहे हैं कि स्वा शब्द से क्षेत्रज्ञ है, जीव के नित्य स्वभाव को यहाँ कहा गया है। प्रकृति जीव और प्रकृति दोनों एक साथ रहते हैं तभी कार्य करते हैं। लोग कहते हैं ना कि हमारा तो स्वभाव है भाई, स्वभाव ऐसा है, हमारा तो स्वभाव ऐसा है, बोलते हैं कि नहीं बोलते?
प्रकृति से ही यह साधु, यह सरल है। प्रकृत्या सा प्रकृत्या व्याकरण प्रकृत्या साधु, जटाभे साधु, जटाभे तापस। अन्य जटा से तो लगता है कि तापस है, अन्य प्रकृति से तो लगता है कि साधु है, देखने से तो लगता है कि साधु है। स्वभाव के बिना काम नहीं चलेगा है? स्वभाव का इंग्लिश होता है नेचर, नेचर का हिंदी होता है। हम अंग्रेजी नहीं जानते हैं लेकिन उस शब्द को जानते हैं नेचर, लेकिन हम नेचर को यहाँ कहना नहीं चाहते हैं। हम आचार्यों की ही बात को कहें, क्यों हम अंग्रेजी शब्द को लाए? प्रकृति माने स्वभाव, इसी को समझे, अंग्रेजी समझ समझे। प्रकृति का सीधा सा अर्थ होता है स्वभाव। यहाँ पर कह रहे हैं कि स्वा शब्द के द्वारा क्षेत्रज्ञ जीव और हा शब्द से चिन्मय प्रकृति, इन दोनों को जब मिलाते हैं तब कोई कार्य होता है। यानी जीव के नित्य स्वभाव को समझना चाहिए। स्वाहा, स्वा और हा को जुग विभाग करके अलग अलग कर दिया। तो स्वा माने क्षेत्रज्ञ जीव और हा माने प्रकृति माने स्वभाव, जिसको अंग्रेजी में आप लोग नेचर कहते हैं, क्योंकि इतना भ्रष्ट युग हो गया है कि बिना नेचर के काम ही नहीं चला, बिना अंग्रेजी के काम ही नहीं चलेगा, इतना भ्रष्ट युग हो गया है। लेकिन वास्तव में हमको अच्छा नहीं लगता है, फिर भी हमको भी कभी कभी शब्द का प्रयोग करना पड़ता है इस कपटी भाषा का, और कभी कभी कपटी भाषा की भी जरूरत पड़ जाती है, तो भी ठीक है, हम भाषा से कोई बैर नहीं करते। अब श्री हरि भक्ति विलास के अनुसार श्रीपाद उत्तर दे रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। उत्तरान गोविंदायत्यस्मात् सुरभिः गोजाति। इसके फिर हम प्रिय आवाज देखिए, चेहरा से मतलब नहीं है। अब चेहरा के दिखाने के लिए मतलब हम तो कह रहे थे इसको भी केवल सुनते रहो और किसी और बढ़िया व्यक्ति के चेहरा लगा देना इस पर चकाचक। हमें चेहरा फेरा से मतलब नहीं, हमारे आत्मा के लिए क्या खुराक दिया जा रहा है उस पर ध्यान दो। इस चेहरा में मल मूत्र के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, गटर के अतिरिक्त। अब क्या कह रहे हैं श्री हरि भक्ति विलास के अनुसार, तो उत्तराद गोविंदा इत्यस्मात् सुरभिम गुजातिम तदुत्तराद गोपीजन इत्यस्मान् विद्या चतुर्दश तदुत्तराद वल्लभ इत्यादि। अब इस शब्दों को क्रम से कह रहे हैं, हरिभक्ति विलास में उदाहरण दे रहे हैं। बलभाय साहा, इस मंत्र के क्रम से रख, इस मंत्र में जो पद है वो क्रम से रखे गए हैं और उनकी क्या विशेषता है एक के बाद एक हरिभक्ति विलास से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। क्लीम पद के पश्चात उत्तराद गोविंदाय इत्यस्मात्, यानी क्लीम कृष्णाय, क्लीम कृष्णाय के बाद में इस अष्टादशाक्षरी मंत्र में गोविंदाय पद आया है। तो इति अस्मात् उत्तरात यानी क्लीम कृष्णाय के बाद गोविंदाय इति पद आया है। इसका क्या विशेषता है, गोविंद क्या मतलब है, उसका अर्थ कर रहे हैं।
गोविंदाय सुरभि, गोविंदाय सुरभि पूजितम। गोविंदाय इति अस्मात् सुरभिम गो जाति, जो सुरभि गो जाति की है, गाय जाति के जो सुरभि गाय हैं, उनके द्वारा जिनका सम्मान किया गया है, पालन नमस्कार किया गया है, आदर किया गया है, एक अर्थ। दूसरा अर्थ कि सुरभि गायों को पालन जिनके द्वारा किया गया, गो जाति के आनंद वर्धक हैं, आनंद देने वाले हैं, तथा पालक श्री कृष्ण हैं, अथवा श्री कृष्ण ही पालक है। कृष्ण के अतिरिक्त दूसरा कोई पालक नहीं है। वो कौन है? गोविंद है। अन्य कृष्ण ही गोविंद है, कोई दूसरा गोविंद नहीं, समझ लेना चाहिए। उत्तरा क्लीं कृष्णाय के बाद में गोविंद आया है, तो वह इसलिए आया है कि वे गायों को संवर्धन करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, आनंद देने वाले हैं, खिलाने वाले हैं, पिलाने वाले हैं, चराने वाले हैं। उनको कब और कहाँ कितना क्या चाहिए, उन सारे चीजों की व्यवस्था करने वाले हैं। वो कौन है? तो कृष्णाय गोविंदाय मंत्र में ना, क्लीं कृष्णाय गोविंदाय। लेकिन एक मंत्र के बाद में दूसरा मंत्र आया है, वो कोई सामान्य नहीं है। इसके बाद में गोपी जन शब्द आया है। अब गोपी जन का क्या अर्थ है? क्योंकि यहाँ आया है तदुत्तरात गोपी जन इत्यस्मात् विद्या चतुर्दशा। अब गोविंद शब्द के बाद में गोपी जन शब्द आया है। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय, गोविंदाय के बाद में गोपी जन शब्द आया है। तो अब उस गोविंद के बाद गोपी जन क्यों कहा गया? तो कह रहे श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति की 14 विद्याएं हैं। श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति के 14 विद्याएं हैं। गोपी जन के अर्थ कर रहे हैं, वो 14 विद्याएं हैं। उसके पश्चात इनकी प्रतिमूर्ति ब्रज गोपियां हैं, प्रति गोपियां हैं। वो 14 शक्ति, स्वरूप शक्ति 14 विद्याएं हैं। इनकी वो प्रतिमूर्ति ब्रज गोपियां हैं। इनका समुदाय ही गोपी जन है। इसीलिए गोपी जन का अर्थ भी ठीक से समझना चाहिए। पढ़ने को तो वास्तव में बहुत पहले मंत्र मिला था, लेकिन जो अर्थ श्रीपाद जी गोस्वामी के पढ़ने से समझ में आया, ये नहीं आ रहा था। मुझको तो नहीं आ रहा था, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। और जब हम वेदांत पढ़ रहे थे तो श्री गोविंदाचार्य जी महाराज कहे थे कि मंत्र अपना अर्थ बहुत टाइम लेके खोलते हैं, लेकिन ध्यान रखना मंत्र को जपते रहना, वो कभी न कभी अर्थ अपना प्रकट करेंगे। वो शाब्दिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी, स्वरूप से भी और शब्द से भी, दोनों तरह से अर्थ खोलते हैं, दर्शन भी देते हैं। तो गोपी जन का मतलब हुआ कि श्री कृष्ण के चतुर्दश विद्याएं, स्वरूप शक्तियां, जिनके प्रतिमूर्ति श्री गोपी जन है। इसीलिए यहाँ श्री गोपी जन कहा गया है। अब तस्मात तदुत्तरात वल्लभ, अब गोपी जन के बाद में वल्लभाय शब्द आया है अष्टादशाक्षरी मंत्र में। वल्लभाय का अर्थ लिख रहे हैं। वल्लभाय
उसके पश्चात वल्लभाय शब्द आया। ऐसी गोपियों के वल्लभ श्री कृष्ण चंद्र यानी ब्रजनागर हैं। श्री कृष्ण चंद्र के अतिरिक्त श्री गोपी जनों का कोई वल्लभ नहीं है। ऐसे वल्लभ शब्द अनेक अर्थ है और कहा भी जाता है कि शब्दा नाम अनेक अर्थ है। एक ही शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं। ऐसे अर्थ के द्वारा मंत्रोपासनामयी एक स्थान में अवस्थित जो लीलानुभूति होती है वही मंत्रोपासना का तात्पर्य है। कि क्लीं कृष्णाय का क्या अर्थ हुआ, गोविंदाय का क्या अर्थ हुआ, गोपी जन का क्या अर्थ हुआ, वल्लभाय का अर्थ क्या हुआ और स्वाहा का क्या अर्थ हुआ। तो इस अष्टादशाक्षर मंत्र के द्वारा जब हम भगवान के चिंतन करते हैं, भजन करते हैं, तो इसको मंत्रमय उपासना कहते हैं। इसका साधारण तात्पर्य यह है कि कृष्ण की चिन्मयी लीला में प्रवेश करने के लिए जिनकी एकांत अभिलाषा होती है वे भक्ति रस जनित संबंध ज्ञान का अनुशीलन करते हुए अपने चित्त स्वरूपगत कृष्ण सेवा का विधान करेंगे, खोजेंगे। एक बार भैया यही प्रश्न किए थे महाराज जी से, लेकिन मुंह हमारा था, प्रश्न भैया का। ये उत्तर हम सुना दिए हैं आप लोगों को। महाराज जी कहे कि स्वरूप का बोध होता है गुरु के द्वारा या भजन करने से अपने आप भगवान प्रकट कर देते हैं। दो विधि बतलाते, यही श्री भट्ट गुरु जी भी बतलाए। यही एक दिन श्री वृंदावन चंद्रदास गोस्वामी महाराज भी भागवत के तृतीय स्कंद के श्लोक से भी बतला रहे थे। हम इस्कान मंदिर में सुन रहे थे, कृष्ण बलराम हॉल में बोल रहे थे। यही बाबा भी बोल रहे थे, यही भैया भी बोल रहे थे। इसी को मंत्रोमय उपासना कहते हैं। अब यहाँ पर 6 पदों के अर्थ को थोड़ा और विस्तार करते हुए कहते हैं कृष्ण स्वरूप। पहला है कृष्ण स्वरूप। स्वरूपगत कृष्ण सेवा का विधान करें तो उस संबंध को जानना पड़ेगा ना, संबंध ज्ञान होना चाहिए ना। जैसे गोस्वामी श्री सनातन जी महाराज कहते हैं कि के यामी इन्हें आप मार जा रहे था मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, आपके साथ मेरा संबंध क्या है, मैं कुछ जानता ही नहीं, आप कृपा करके बतलाइए। तो कृष्ण स्वरूप जानना चाहिए, कृष्ण के चिन्मय ब्रजलीला विलास का स्वरूप जानना चाहिए, उनके परिकर गोपियों का स्वरूप जानना चाहिए, उनके वल्लभ अर्थात गोपियों के अनुगत होकर कृष्ण में आत्मनिवेदन का स्वरूप और शुद्ध जीवों की चिन्मयता का स्वरूप एवं चित्त प्रकृति अर्थात कृष्ण सेवा का स्वरूप स्वभाव, इन्हीं को इसमें व्यक्त किया गया है अष्टादशाक्षरी मंत्र में। क्या कृष्ण स्वरूप का, कृष्ण के चिन्ह में ब्रजलीला विलास का स्वरूप, उनके परिकरगण गोपियों का स्वरूप, उनकी वल्लभ अर्थात गोपियों के अनुगत होकर कृष्ण में आत्मनिवेदन का स्वरूप और शुद्ध जीव की चिन्मयता का स्वरूप, इन्हीं 6 स्वरूपों का क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन बल्लभाय स्वाहा इस मंत्र में वर्णन किया गया है। इसी को अष्टादशाक्षरी मंत्र कहा गया है और इन्हीं को यहाँ पर महद यंत्रम कहा गया है। कर्णिकारम महद यंत्रम सत्कोणम वज्र कीलकम। यह महत यंत्र क्या है, यंत्रम क्या है, यह काम भी अष्टादशाक्षरी मंत्र ही है।
जो महद यंत्रम के रूप में यहाँ कहा गया है। और बतलाइए कि कोई क्या पढ़ के समझ लेगा, हिंदी भी पढ़ के समझ लेगा जब तक एक टीका न जीव गोस्वामी पाद लिखे, तो नहीं आएगा। जब तक इसको गुरुजन से या आचार्यों से या वरिष्ठ वैष्णव जनों से न सुना जाए, न पढ़ा जाए, तब तक ये समझ में आने वाला विषय नहीं है। तो महद यंत्रम का मतलब पकड़ में आया होगा अब कुछ, कि कर्णिकारम महद्यंत्रम, कर्णिकारम महद्यंत्रम षटकोणम वज्रकीलकम, ये 6 कोण वाला है, षडभुज है ना। एक बतलना, षटकोण और वज्रकीलकम। तो यहाँ पर महद यंत्रम का मतलब हुआ अष्टादशाक्षर पद समूह से, अष्टादशाक्षर से युक्त 6वां गायत्री का मंत्र, गायत्री का 6वां मंत्र, यही महद यंत्र है। इन स्वरूपों का ज्ञान उदय होने पर जीव का श्री कृष्ण के साथ संबंध स्थापित होता है। उसमें आत्म संयोग स्वरूप अविधेय भक्ति की निष्ठा से परमाश्रय श्री कृष्ण रूप पुरुष और श्री राधा की दासी रूपा अहम प्रकृति, यह भगवत सेवा सुख ही एकमात्र रस है, यही इसका अर्थ है। इस मंत्र का जो महद यंत्रम है, महद यंत्रम के वर्णन करने में क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन बल्लभाय स्वाहा, इस गायत्री के 6ठे मंत्र के व्याख्या करते हुए श्रील जीव गोस्वामी ने गौतमीय तंत्र से, हरिभक्ति विलास से और भी अनेकों तंत्रों से परिपुष्ट किया है। जब इस भाव से हम कृष्ण सेवा करते हैं तो हमारा सब कुछ प्रस्फुटित होकर सामने आ जाएगा। और मंगल की बात तो, कल्याण की बात तो किसी भी तरह से जे न के पर करने से टूटी फूटी भगवान के भी नाम ले लेंगे तो चल जाएगा। लेकिन वास्तव में मुक्ति हो जाना या जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाना, ये जीवन का लक्ष्य नहीं। जीवन का लक्ष्य है परम उदात चिन्मय स्वमूर्ध, जो निकुंज में, कुंज में सहचरी मंजरी या उस रस के भाव, गोपी भाव के भाव से समन्वित होकर, युक्त होकर जब तक सेवा न किया जाए और वह सेवा सुख मिल न जाए, तब तक जीवन अधूरा है। लेकिन हाँ, अब इस पर पहुंचने के लिए टाइम लगेगा, और उसके लिए तो हमें नियम टियम का पालन करना ही पड़ेगा, गुरुजन के आगे मानने ही पड़ेगा। साधन अवस्था में गोलोक या गोकुल में मंत्रोपासना ध्यानमय लीला है, और सिद्ध अवस्था में निसंकोच विहार रूप लीला का उदय होता है। तो साधन अवस्था में तो गोलोक या गोकुल में मंत्रोपासना ध्यानमय लीला है, जो पहले वर्णन कर दिए हिसाब से, और सिद्ध अवस्था हो जाने में निसंकोच रूप से बिना रोक टोक के स्वाभाविक लीला उदय होता है। यही गोलोक या गोकुल की स्थिति है, वह क्रमशः प्रकाशित होगी। ज्योति रूपेण मनुना, मूल श्लोक में आया था ना, अब उसकी व्याख्या कर रहे हैं। ज्योति रूपेण मनुना, इस कथन का अर्थ यह है कि मंत्र में चिन्मय अर्थ का प्रकाश या अनुभव हो जाना।
तो कहते हैं ना कि आनंद नहीं आता है। अरे आनंद कैसे आ जाएगा? आनंद का तुम्हारे बाप के घर में रखा है कि मिल जाएगा, या सेठ के दुकान में रखा है कि जाके पैसा देकर खरीद लाओगे? हैं? आनंद मिलेगा गुरुजन की कृपा से, महापुरुषों की कृपा से, भिखमंगी करने से नहीं। महापुरुषों के लंगोटी धोने से आनंद मिलता है, और चित्त प्रसन्न हो जाता है, धवल हो जाता है, निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। एक टका भी पास में नहीं है फिर भी वो मस्त रहेगा। मैला कुचैला चिथड़ा पहना है फिर भी प्रसन्न रहेगा। क्यों? क्योंकि वो गुरुजन पद रज लिया हुआ है। तो ज्योति रूपेण मानना, इस कथन का अर्थ यह है कि मंत्र में चिन्मय अर्थ का प्रकाश या अनुभव हो जाना, उसमें अप्राकृत काम रूप शुद्ध कृष्ण प्रेम को सम्मिलित कर सेवा करते करते साधक जीव का सिद्ध परिकर रूप में प्रेमानंद महानंद रस के साथ अवस्थान होता है। क्योंकि आया है ना, प्रेमानंद महानंद, प्रेमानंद रसेना अवस्थित तम हियत, आया था पीछे चौथे पंक्ति में देखिए, यह है प्रेमानंद महानंद रसेना अवस्थित तम हियत। तो यह रस मिलेगा कब? जब हम मंत्र के अनुभव करेंगे, मंत्र के प्रकाश को प्राप्त करेंगे, तब जीव के सिद्ध परिकर रूप में प्रेमानंद महानंद रस के साथ अवस्थान होता है। इस प्रकार के नित्य लीला गोलोक में सदा प्रकाशमान है। चिन्मय गोकुल का आकार कमल के विकसित पुष्प जैसा है। उस दिन भी बतलाए थे, अब उपसंहार कर रहे हैं। चिन्मय गोकुल का आकार कमल के विकसित पुष्प जैसा है। कली जैसा नहीं बतलाए, पुष्प जैसा। हाँ, सहस्त सहस्त्र पत्र कमलम गोकुलाख्यम महत्पदम, दूसरे नंबर के श्लोक में। तो वही उसी बात को अब यहाँ जोड़ रहे हैं। वो चिन्मय गोकुल का आकार कमल के विकसित पुष्प जैसा है। तो विकसित कमल का पुष्प जैसा होता है, वैसा ही श्री गोकुल का आकार है। उसके बीचों बीच कर्णिका की आकृति षटकोणमयी है। जो यहाँ वर्णन है ना, कर्णिकारम महद्यंत्रम षटकोणम वज्र कीलकम, तो वह षटकोणमयी है। षटकोण का दिखाया था ना, यही है षटकोण। आप लोग जानते होंगे, कागज पर लिखे हुए हैं, कहीं लिखाए थे। हाँ, यही है, देख लीजिए, यही षटकोण है। उसी के बीच में ये वज्र किलक के रूप में कहाँ गया? षटकोणमय है। उसमें अष्टादशाक्षरात्मक मंत्र के तात्पर्य स्वरूप अने प्रिया प्रियतम जुगल किशोर उसी बीच में षटकोण के मध्य में विराजते। वो मंत्र कोई दूसरे नहीं है, प्रिया प्रीतम ही है। छोड़िए ना उसको, आगे लगाएंगे सब कुछ बतला के, नहीं समझ में आता है। श्री राधा कृष्ण ही उसके बीच में है, तत्व को बीच में रख कर, यानी वज्र कीलक की तरह, जैसे कील गाड़ दिया गया, एक कील के रूप में बीच में रखकर उनकी अनुगत स्वरूप शक्ति द्वारा प्रकटित काय व्यूह समूह गोपियां हैं।
ये गोपी कोई साधारण नहीं है, उनकी स्वरूप शक्ति ही है। और उन स्वरूप शक्ति द्वारा प्रकटित काव्य समूह गोपियां अवस्थित रहती हैं। यहाँ बीज स्वरूप श्री राधा कृष्ण जुगल ही है, कोई दूसरा नहीं है। क्लिंग ओंकारस्य चैकत्वम पठ्यते ब्रह्मवादि भी, ऐसा कहा गया है गोपाल तापनी में। गोपाल तापनी उपनिषद में कहा गया है कि तस्मादोंकार संभूत गोपालो विश्व संभव क्लीं ओंकारस्य चैकत्वम पठ्यते ब्रह्मवादि भी। अर्थात ओंकार का अर्थ शक्ति, शक्तिमान, मिलित पूर्ण तत्व गोपाल है, यानी श्री कृष्ण है। दोनों से मिलित रूप ही गोपाल है, वही शब्द ओंकार है। एकमेवाक्षरम गीता में कहते हैं, तो वही है। उन्हीं से विश्व का उद्भव हुआ है। ब्रह्मवादीगण क्लीम और ओंकार को एक मानकर पाठ करते हैं, अतः ओंकार ही गोपाल है तथा क्लिंग शब्द भी ओंकार है। इसलिए यह काम बीज राधा कृष्ण का तत्ववाचक मंत्र है, जिसको अष्टादशाक्षर मंत्र कहते हैं। वही यहाँ वज्र किलक के रूप में है। ओंकारम मुरलीधरम प्रभु वृंदावनाधीश्वरम। ओंकार स्वरूप है, गोपाल है, मुरलीधर है कृष्ण। ओंकारम मुरलीधरम प्रभुवरम वृंदावनाधीश्वरम राधादि गोप समस्त बनित सेव्यमानम प्रभु। राधादि गोप समस्त बनिता भी संसेव्यमानम प्रभु, वे राधा आदि समस्त गोप बनिताओं के द्वारा संसेव्यमान है, उन्हीं की यहाँ चर्चा की गई है। तो इस श्लोक में श्री गोकुल के शोभा का वर्णन किया गया, गोकुल धाम का वर्णन किया गया, गोकुल धाम में कहां पर कौन कैसे विराजमान है उसका वर्णन किया गया। इसलिए कर्णिकारम महदंतम षटकोणम वज्रकीलकम षडंगम षटपदी स्थानम प्रकृत्या पुरुषेण च प्रेमानंद महानंद रसेनावस्थितम यत् ज्योति रूपेण मनुना काम बीजेन संगतम तत्किंजलकम तदंसानम तत्पत्राणि श्रियामपि, जिसका आप पाठ 3 दिनों से सुन रहे हैं। यद्यपि यह श्लोक अनुष्टुप छंद में है, फिर भी बहुत कठिन, गर्मी छुड़ा देने वाला है, इतना जल्दी दिमाग में बैठने वाला नहीं है। इसको 10-20 बार सुना जाए, पढ़ा जाए, विचार किया जाए, तब दिमाग में बैठे। तो आज इसी के साथ हम यहीं विराम देंगे। फिर कल श्लोक संख्या 5 लेंगे, और उस 5 नंबर के श्लोक में हो सकता है कि 1 सप्ताह से भी अधिक टाइम लग जाए, या 4 दिन 5 दिन में भी हो जाए, जैसा देखें, क्योंकि 17 पेज में लिखे हैं श्रीपाद जी गोस्वामी। एक श्लोक की व्याख्या 17 पेज में लिखे हैं, तो कितना पढ़ के सुनाए। इसलिए भैया धैर्य के साथ सुनिएगा अद्भुत गोविंद प्रभु। जी जी जी, ये कुछ लोगों के लिए ही बोल रहा हूँ, सबके लिए नहीं ये काम चालू किया हूँ, क्योंकि कथा तो बहुत लोग कहने वाले हैं चुटकुला रसीला
छरछीला बरसीला नजरीला, आहा हा क्या कहना है। चटकनी मटकनी तो जानते ही हैं आप, किंतु कभी कभी चिरायता वाला भी सुन लेना चाहिए। प्रभु जी, और सूर्यकांत गुरु प्रभु जी, का एक प्रश्न भी है। हाँ सूर्यकांत प्रभु का प्रश्न था कि ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है, इसमें अंतर क्या है? अरे वहां किया ना, स्वा माने क्षेत्रज्ञ जीव, हाँ, उसको अच्छी तरह से और अच्छी तरह से थोड़ा सा उनको व्याख्या चाहिए। हा माने प्रकृति, प्रकृति माने स्वभाव। हम्म, तो जीव और जीव का स्वभाव एक साथ रहता है। अद्भुत गोविंद दास है, क्या नाम था पहले का आपका? अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार एक अलग है और उसका स्वभाव एक अलग है, लेकिन दोनों एक साथ रहते हैं, अलग अलग नहीं रहते हैं। तो जीव तत्व जो है वह तो हो गया चेतन शक्ति क्षेत्रज्ञ, और जो उसका स्वभाव है गाली देना, हंसना, रोना, बोलना, पढ़ना, लिखना, चलना, दान देना, मंदिर में जाना, मंगला आरती करना आदि, ये स्वभाव हो गया, ये प्रकृति हो गई। आया समझ में? जी 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 सर, समझ गया। ताच्छील अर्थ में है, अब ताच्छील अर्थ भी कठिन हो गया, नहीं समझ में गए, व्याकरण में चले गए। स्वभाव समझिए, नेचर समझिए। समझ गया, ओके। अब इतना आप लोगों का स्वभाव बदला हुआ है, तब हम क्या कर, नेचर कहना ही पड़ेगा। नहीं ठीक है, समझ गया। समझ में आया दादा? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ दादा, और कोई प्रश्न? बस यही एक प्रश्न था उनका। आपका कोई प्रश्न नहीं है ना? नहीं, आप इतना सुंदर व्याख्या कर रहे हैं तो अभी उसमें हमारा कुछ प्रश्न निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है उसमें। अच्छा, तो हमारा कोई नहीं है, हम तो केवल दे रहे हैं आचार्यों के चरण में बैठ के, क्योंकि बाबा जब बोलते थे गोपी गीत पर तो कहते थे कि भाई मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, श्रीपाद जीव गोस्वामी बोल रहे हाँ हैं। श्रीपाद चक्रवर्ती ठाकुर का व्याख्या है, हाँ। श्रीपाद श्रीधर स्वामी की व्याख्या है, ये श्रीपाद बल्लभाचार्य जी की व्याख्या है, ये श्रीपाद हरीश्वरी जी का है, ये श्रीपाद गिरधर लाल जी का है। तो हम उन्हीं आचार्यों से सीखे हैं, गुरुजन से सीखे हैं, इसमें हमारा कुछ नहीं, इसमें जो कुछ है श्रीपाद जीव गोस्वामी का, हम केवल बस एक यंत्र की तरह हैं। जी जी ठीक है, जी जी, ओके। घबराइए मत, कुछ दिन एक सुन लीजिए, बड़ा काम नहीं ला नहीं चीज। नहीं प्रभु जी, कोई घबराना नहीं है, बहुत सुंदर है, बहुत सारे लोगों का अनुमोदन है आपकी इस कथा का, ये भी मैं बता रहा हूँ। चलिए बहुत तब सारे लोगों तो का अनुमोदन है इस कथा के लिए। है ना। बहुत बहुत सारे लोग पसंद भी कर रहे हैं। हाँ, करेंगे करेंगे। और जो कसम पसंद नहीं कर रहे हैं, वो जब उस स्थिति में जाएंगे, वो हाँ डेफिनेटली इस कथा के लिए रोएंगे। बिल्कुल, क्योंकि भाई एक स्तर होता है ना किसी चीज का, जब वो स्तर आएगा तो स्वयं यहाँ आ जाएंगे, बिना बुलाए ही इसको खोज लेंगे। आप इसको बना चुना के रखेंगे तभी ना वो खोजेंगे तो मिलेगा। बिल्कुल, यही तो हम लोग का प्रयास है, पूरी पूरी तो यही इसलिए प्रयास है। घबराइए मत, धीरे धीरे इसको चलने दीजिए। देखिए ये 28वां श्लोक तक बड़ा बढ़िया मार्मिक सैद्धांतिक है। 28 श्लोक का पढ़ लेना का मतलब हो कि जो 17 पुराण में है, जो महाभारत में है, जो समस्त वेदों में है, उन सारी बातों के 28 श्लोक में और फिर इन 62 श्लोकों में रख दिए। इसलिए तो महाप्रभु इसको वहां से चुन कर 100 श्लोकों में जो ग्रंथ है ब्रह्म संहिता, उसमें से 5वां अध्याय को निकाल कर लेके आए, और हम गौड़ीय वैष्णवों को देकर धनी बना दिए। तो हमें जो आचार्य जनों ने दिए हैं उनका आश्रय लेकर पढ़ना चाहिए, और इन्हीं को पढ़ेंगे तो इसी को सत्संग कहते हैं। ये नहीं कि यात्रा वृतांत चालू कर दें और कहीं जो कुछ और करने लगे, वो सत्संग से नहीं है। सत्संग का सीधा सा अर्थ है सत माने कृष्ण, और उनके बारे में जो कहा जाए सुना जाए वही है सत्संग। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, ओके प्रभु जी, थैंक यू। गुरु जी का क्या हाल चाल है? गुरु जी का नहीं, गुरु जी का भी ठीक है, गुरु जी भी अनुमोदन में ही है, अनुमोदन के लाइन में ही है गुरु जी। ओके। हाँ हाँ, गुरु जी कभी कभी क्या है, वो सोच रहे हैं कि ये जो आपकी प्रसाद है ना, हाँ आपकी प्रसाद ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा है, यही प्रयास है बस। हाँ, गुरु जी को जानता हूँ, एक दिन कहे थे कि थोड़ा सा और हल्का करते तो अच्छा था, लेकिन इसमें कितना हल्का करे, वो एक प्रमाण के बाद दूसरा, दूसरा प्रमाण के बाद तीसरा, तीसरा प्रमाण के बाद चौथा, बहुत सारे प्रमाण दे रहे हैं। तो अब उसी को पढ़ो सुनो, बस हो गया कल्याण।
हाँ, और जब वहाँ चिंतामणि से चालू होगा तो उसमें व्याख्या आएगी, अब उसमें लीला परख हो जाएगी। अब उसमें लीला भी आएगी, कथा भी आएगी। लेकिन इधर तो अभी माहेश्वर का अर्थ करेंगे आगे तो घबराएंगे कि महेश्वर माने क्या होता है। माहेश्वरी सृष्टि है ना ये, माहेश्वरी सृष्टि है तो इसको बहुत लोग थोड़े समझते हैं। जो ब्रह्म संहिता पढ़े होंगे, वो चाहे जो पढ़े हों, वो बिना पढ़े नहीं समझेंगे। तो एक बार तो सुनना पड़ेगा ना। जैसे कभी कभी कोई भी विषय नया पढ़ने पर भारी लगता है, लेकिन वही पढ़ते पढ़ते हल्का हो जाता है। कोई भी स्थान कहीं भी जाते हैं तो नया रहता है, लेकिन बाद में वही पुराना हो जाता है। जैसे कोई भी एक उदाहरण देता हूँ, समझ जाएंगे। कोई भी कन्या आती है अपने मायके से, पीहर में जाती है तो पति के पास जाती है ससुराल में, तो नया रहती है, उसके लिए सब कुछ नया रहता है। लेकिन सब अपरिचित होते हुए, नया होते हुए भी वो एक दिन सब लोगों को उसी घर के सदस्य हो जाती है और मालकिन हो जाती है। ये सिद्धांत भी उसी तरह हमारे लिए नए हैं, परिचित नहीं है, लेकिन इनको पढ़ेंगे सुनेंगे तो ये सब हमारे हो जाएंगे, हम इनके मालकिन हो जाएंगे, अने हमारे हस्तगत हो जाएंगे। लेकिन जब 10 बार 5 बार पढ़ेंगे सुनेंगे तब ना, लीला सुनो, कथा सुनो, चुटकुला सुनो, तो उससे थोड़े काम चल जाएगा। ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु, थैंक जय श्री राधे। यू वेरी मच। जय श्री राधे।